आइए बच्चों, हम लोग क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए एंड से इट इज़ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, ये बातें इसमें बतानी है कि कौन कौन सी नंबर जो है टर्मिनेट हो रही हैं। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो नंबर हम ले रहे हैं ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही कि नहीं हो जा रही। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही है तो उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती है, बार बार सेम नंबर आती जाती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कभी कभी नंबर बार बार आती है और वो टर्मिनेट भी नहीं होती, डिवाइड भी नहीं होती, तो उसको हम रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 100। वैसे अगर हम छोटी क्लासों में देखे हों तो 10, 100, 1000 से डिवाइड करने पे नंबर अपने आप जो है बिना डिवाइड किए भी आंसर आ सकता है। जैसे 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाना चाहिए। अगर 100 से डिवाइड होती है तो इसको हम लिखेंगे 0.36। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि अगर 100 से डिवाइड करें तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो हमारे मेन नंबर में यानी न्यूमरेटर में 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करके लॉन्ग टर्म में भी देखें तो यहाँ पे हम पाएंगे कि पॉइंट लगाएंगे तो 360 हो जाएगा। 1 3 जा 3, 300 हो जाएगा। फिर 60, क्योंकि पॉइंट लगा रहता है तो एक जीरो अपने आप इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा और 6 टाइम में 600 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो गई पॉइंट के बाद भी, तो इसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ 1/11। 1/11। अब इसको डिवाइड करके हम देखें 1 डिवाइडेड बाई 11। अगर इसको हम डिवाइड करें बच्चों तो पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो इंक्रीज होगा। अब भी ये जो है छोटा रह गया तो इसमें हम ज़ीरो लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 11 9 जा 99। इसमें रिमाइंडर आ गया 1। फिर क्योंकि पॉइंट लगा है तो एक जीरो तो इंक्रीज हो जाएगा, पर उससे काम नहीं चलेगा तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ 100 हो जाएगा। तो 11 9 जा 99। फिर 1 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा है और ये नंबर डिवाइड नहीं हो रही है। हमारा आंसर आ रहा है 0.090909। इस तरह से बार बार आंसर आता जा रहा है। तो दो नंबर बार बार डिवाइड हो रही है, 0 और 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 9 बार। 0 और 9 दोनों के ऊपर हम बार लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, क्योंकि यही दोनों नंबर बार बार डिवाइड हो रही है। और ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, तो इससे हम जो और बार बार आ रही है तो इसको हम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसलिए क्योंकि ये बार बार आ रही है, और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रही है। इसी तरह से आप करते जाएंगे तो दो ही कंडीशन रहेगी। अब जैसे थर्ड भी देख लीजिए, 4 and 1/8। तो अगर इसको सिंपल बनाएंगे 4 8 जा 32, 1 33/8 हो गया। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर हम डिवाइड करके देखें तो 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट लगाएं, बिना पॉइंट के पहले आ जाएगा। 8 4 जा 32, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ 0। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, पॉइंट लगा है इसलिए 0 इंक्रीज कर जाएगा। 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगा है, एक 0 इंक्रीज कर जाएगा। 8 5 जा 40। ये भी बच्चों कम्प्लीटली डिवाइड हो गई, तो इसलिए हम लिखेंगे 4.125। तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गई, क्योंकि बार बार कोई नंबर रिपीट नहीं हो रही है इसलिए हम इसको रीअकरिंग नहीं बोलेंगे, और डिवाइड हो जा रही है इसलिए हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसी तरह से करते जाएंगे तो आगे का क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे।
आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 142857 बार का मतलब ये सारी नंबर बार बार रिपीट होंगी। 142857 फिर बार में आएगा 142857 फिर आएगा 142857। इसका मतलब ये पांचों नंबर 6 नंबर ये बार बार रिपीट होंगी। पहले 6 लिखी जाएंगी, फिर 142857 फिर 142857 इस तरह से आती जाएंगी। फिर इसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इस तरह से इन सब की वैल्यू निकालनी है विदाउट लॉन्ग टर्म डिवीजन। बिना इसको लंबा कंप्लीट डिवाइड का जो मेथड है उसको बिना उसको यूज किए आप कैसे इसकी वैल्यू केवल इस गिवन सिस्टम से निकालेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 से। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2/7 पहले ले लेते हैं। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 1/7 × 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/7 को 1/7 × 2 लिख देंगे। अब आप देखिए 2 1 जा 2, आप करके भी ऐसे भी देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, सेम चीज़ आ जाएगी। तो 1/7 की जगह क्या लिख देंगे, 0. जो गिवन है 142857, ठीक है। और इंटू 2 इतने की जगह पे ये नंबर आ जाएगी और 2 यहाँ आ जाएगा। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, अब 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और पॉइंट और साथ में 0। ये आपका आंसर आ गया बिना लंबा डिवाइड किए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1/7 है तो 1 को 7 में डिवाइड करके ये आंसर निकालें। अगर ये आंसर आ गया तो हम ऊपर के न्यूमरेटर में चेंज आने पे हम नंबर को बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग टर्म डिवाइड किए हम इसका आंसर केवल मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप चाहेंगे, इसी तरह से हम पूरा करके नहीं दिखाएंगे, आपको बस मेथड बता दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन को लिखे थे 1/7 × 3। तो आप क्या करेंगे, 1/7 का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे, 142857 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर आपको 4/7 निकालना है तो आप इसको 1/7 × 4 कर देंगे। तो इसकी जगह पर वही वैल्यू लिख देंगे 142857 और मल्टीप्लाइड बाई 4। इसके साथ साथ अगर 5/7 कहता है तो उसी तरह से इसको भी कर देंगे, इंटू 5 करके निकाल लेंगे। और 6/7 का भी 1/7 × 6 करके आंसर निकाल लेंगे बहुत ईजिली बिना डिवाइड किए। केवल हमारा क्वेश्चन में पहले से गिवन है, उसी में केवल बारी बारी से अगर न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आ रहा है, तो न्यूमरेटर का जो पार्ट एक्स्ट्रा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करते हुए हम सारा आंसर निकाल लेंगे। वेरी गुड, ओके, थैंक